नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बायोलॉजी का जो हमने टेस्ट सीरीज 09 की थी उन सभी के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, अमीनोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं। अमीनोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं उन्हें उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, उनमें से एक भाग अमीनोटेलिक भी है। इन प्राणियों में कौन आते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो है वो अमीनोटेलिक प्राणी होते हैं। ये जो उत्सर्जित पदार्थ डालते हैं, निकालते हैं अपने शरीर से, उत्सर्जन करते हैं, वो अमोनिया के रूप में करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं या फिर अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक प्राणी कहते हैं। इनके उदाहरण हो जाएंगे अमीबा और पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वृक्क का निर्माण किस भ्रूणीय परत से होता है। तो हमारी भ्रूणीय परत आपको पता है 3 पाई जाती है, उनमें से जो बीच की लेयर होती है मेसोडर्म, अभी हमने पढ़ा था पीछे टेस्ट सीरीज में कि मेसोडर्म से ही हमारे हृदय का निर्माण होता है। हृदय का निर्माण मेसोडर्म से होता है। तो उसी तरह से जो वृक्क है उसका निर्माण भी किस भ्रूणीय परत से होगा, मेसोडर्म से होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, बीच की परत पाई जाती है मेसोडर्म। वैसे 3 पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसमें से जो मेसोडर्म है उससे वृक्क हमारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर अपोहन को समझाइए। तो रुधिर अपोहन यानी हीमोडायलिसिस, तो उसे हम कहते हैं, तो सामान्यतः क्या कहते हैं, जिसके वृक्क फेल हो जाते हैं यानी किडनी फेल हो जाती है, तो अगर उसकी दोनों किडनी फेल हो जाती है तो उसके जो रुधिर होता है उसमें से जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होती है उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि किडनी हमारे काम करती है। अगर किडनी खराब हो जाएंगी तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ अपशिष्ट है वो रुधिर में चलता रहेगा और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें क्या किया जाता है, रुधिर अपोहन की क्रिया की जाती है, यानी उसी तरह का यानी जो कृत्रिम वृक्क है उसमें रुधिर को प्रवाहित किया जाता है और वहां पर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो निकाल लिए जाते हैं, ताकि जो व्यक्ति है उसका रुधिर शुद्ध रह सके, उसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट ना हो सके। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर अपोहन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी, यूरेमिया अवस्था में। यूरेमिया अवस्था में यानी अगर किडनी दोनों फेल हो जाती है उस अवस्था में, उस अवस्था को हम कहते हैं यूरेमिया अवस्था। तो यूरेमिया अवस्था में यूरिया या फिर जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क की युक्ति, यानी जो हम आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं और उसमें इस तरह की युक्ति निकालते हैं कि वहां से जो रक्त है अगर प्रवाहित हो तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट, अमोनिया, यूरिया जो है वो सारे बाहर निकल जाए और जो व्यक्ति का रुधिर है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से रहित हो सके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर अपोहन कहते हैं। इसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने वाली वाहिनी की क्या कहलाती है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है, जो बोमन संपुट में पाया जाता है, नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था, उसमें 2 वाहिनी आती है, एक वाहिनी इधर से घुसती है, एक वाहिनी इधर से घुसती है, बीच में एक कपनुमा भाग पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो वाहिनी जो रक्त लेकर आती है उसको हम कहते हैं अभिवाहिनी धमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवाही धमनी का। और अगर ये पूछा है कि रक्त ले जाने वाली या फिर रक्त को निकालने वाली, तो वो हो जाएगी अपवाही धमनी। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जी यानी ये पूछ रहा है कि मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन सा होता है। तो हमें पता है मानव एक यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी ये जो है मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। वैसे उसके अंदर बनता तो अमोनिया है, लेकिन उन्होंने बताया था कि अमोनिया होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा विषैला होता है, इसलिए हमारा यकृत क्या करता है, उसे यूरिया में बदल देता है। यानी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो गया, यूरिया हो गया। इसका आंसर यूरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के किस भाग में सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है। तो अभी हमने बताया, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपने पता होगा कि जब ग्लोमेरुलस से रुधिर जाता है तो वहां से जो बहुत सारे आवश्यक पदार्थ है वो भी क्षनित हो जाते हैं, वो भी छन जाते हैं। अब उनका पुनरावशोषण किया जाता है। तो सबसे ज्यादा पुनरावशोषण कहां पर होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। 3 भाग पाए जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले का लूप और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वहां पर सबसे ज्यादा पुनरावशोषण होता है। तो ये आप याद रखेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परानिस्यंदन किसे कहते हैं। परानिस्यंदन किसे कहते हैं।
तो इसके नाम से ही पता चल रहा है परा निस्यंदन, यानी जो निस्यंद है वो बाहर निकल जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। निस्यंदन किसे कहते हैं? जो भी अगर हम छानते हैं तो वो जो क्षनित अवस्था में बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं निस्यंद। और यहाँ पर परा वर्ग जुड़ा हुआ है तो यानी बहुत सारा निस्यंद बाहर जुड़ जाएगा, उसी को हम कहते हैं परा निस्यंदन। और ये होता कहां पर है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में भी बताया, ग्लोमेरुलस से ये वाहिनी लेकर आती है रुधिर को और वहां से बहुत सारा आवश्यक पदार्थ है वो निकल जाता है और फिर उसका पुनरावशोषण होता है। तो वो जो पूरा पदार्थ निकल जाता है उस निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परानिस्यंदन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ की रुधिर वाहिनियों रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जित तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परानिस्यंदन कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? ये बोमेन संपुट कपनुमा पाया जाता है, जैसे ही कपनुमा बोमेन संपुट है, और यहाँ पर हमारा ग्लोमेरुलस पाया जाता है, यानी कोशिका गुच्छ पाया जाता है। यहाँ से रुधिर आता है अंदर और यहाँ से निकल जाता है। ये वाहिनी थोड़ी सकड़ी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ से जो निस्यंद है वो बाहर निकल जाता है। ये जो बाहर निकलने की क्रिया है, बहुत सारा निस्यंद निकलता है, इसी को हम कहते हैं परानिस्यंद। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिका, यानी ये जो कोशिका गुच्छ है इसकी रुधिर कोशिकाओं से जो उत्सर्जी और अन्य उपयोगी पदार्थ है वो छनकर कहां पर आ जाते हैं? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? परानिस्यंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों का नाम लिखिए। तो बहुत सारे अलग अलग प्राणी हैं, उनके द्वारा अलग अलग उत्सर्जित पदार्थ निकाले जाते हैं, तो उन सभी का मैं नाम लिखना था। तो यहां पर देखिए इनका नाम क्या हो जाएगा? यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। यानी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया जैसे हम मानव है, और अभी अमोनिया का हमने बताया अमीबा और पैरामीशियम। और बाकी ये जो यूरिक अम्ल है ये कौन करता है? पक्षी वगैरह करते हैं। और तो यूरिक अम्ल कौन करता है? पक्षी वगैरह करते हैं। तो ये सामान्य सी बात थी, क्या क्या उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या होते हैं? यूरिया होता है, अमोनिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, यानी जो रक्त को जमने नहीं देता है अंदर। तो ये हमने बहुत बार बताया था, इसका आंसर होगा हिपेरिन। जब तक हिपेरिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो रुधिर बह रहा है वो जमेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में अंतर बताइए। तो ये काफी बड़ा भी हो सकता था और काफी हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। यूरियोटेलिक, नाम दोनों एकदम सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है यूरियो, यहां पर यूरियो आ रहा है यानी यूरिया, और यूरिको यानी यूरिक अम्ल, यहां पर क्या आ रहा है और यहां पर या आ रहा है, तो इसे आपको याद रखना है यूरिया और यूरिक। तो यानी यहां पर क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है और ये जो प्राणी होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा अंतर हो सकता है कि यूरिया जो है वो कम खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ज्यादा विषैला नहीं होता है, जबकि यूरिक अम्ल इसकी तुलना में कुछ अधिक मात्रा में विषैला होता है। और इनकी परिभाषा हो सकती है और उदाहरण भी हो सकते हैं अंतर में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज नीचे जो लाइक का बटन है वो प्लीज दबाएं।